जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, हनोक के विषय में हम सब लोग जानते हैं। वह आदम की सृष्टि से 622 वर्ष बाद जन्म लिया। आदम के साथ 308 वर्ष तक समकालीन रहा और नूह के जन्म से 69 वर्ष पहले परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। परंतु दोस्तों, बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि हनोक ही वह पहला व्यक्ति है जिन्होंने लेखन कला का आविष्कार किया। सही सुना दोस्तों, हनोक ही वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने लेखन कला का आविष्कार किया। हो सकता है आप मेरी बातों को सुनकर चौंक गए हो, परंतु चौंकने की बात नहीं है। इस संबंध में हमें दो प्रमाण मिलती है। पहला बाइबल से और दूसरा बाइबल के बाहर से। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदा पद 14 और 15 में हम हनोक की एक भविष्यवाणी के विषय में पढ़ते हैं। हनोक की एक भविष्यवाणी के विषय में यहूदा 14 और 15 पद 14 और 15 में पढ़ते हैं, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह नबूवत की, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जन के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उसके सब अभक्ति के काम जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। दोस्तों, इससे दो बातें साफ हो जाती है। दोस्तों, हनोक के समय में पाप बहुत बढ़ गया था और नूह के समय आते आते पाप अपनी चरम सीमा पर था। और दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हनोक को जल प्रलय के विषय में जानकारी हो, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के वचन को लिपिबद्ध किया ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसे पढ़ सके और नूह इसे आने वाली पीढ़ियों तक लेकर के गया। दूसरा, दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि मौखिक परंपरा के अनुसार हनोक की भविष्यवाणी कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ा। ऐसा भी हो सकता है। मौखिक परंपरा के अनुसार हनोक की भविष्यवाणी कई पीढ़ियों तक आगे बढ़ा और फिर उसे बाद में लिपिबद्ध किया गया। परंतु दोस्तों, पहला ही ज्यादा सही लगता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रमाण बाइबल के बाहर से भी मिलते हैं। इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हमें बाइबल से बाहर मिलते हैं। दोस्तों, अरेबियन पौराणिक कथाओं में, अरब देश के जो पौराणिक कथाएं हैं, किस्से कहानियां हैं, उस किस्से कहानियों में भी, पौराणिक कथाओं में भी हनोक को ही लेखन कला का आविष्कारक माना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अरेबियन पौराणिक कथाओं में भी हनोक को ही लेखन कला का आविष्कारक माना गया है। तो है ना दोस्तों, दो प्रमाण, एक हमें बाइबल से मिलती है और एक बाइबल के बाहर से मिलती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
इन प्रमाणों के आधार पर, इन 2 प्रमाणों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता, यह प्रमाणित होता है कि इन दोनों प्रमाण के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि हनोक ही लेखन कला का आविष्कारक है। हनोक ही है दोस्तों, दूसरा कोई नहीं। तो कैसी लगी दोस्तों ये नई जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे साथ शेयर कीजिए। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, कोई नई जानकारी प्राप्त किया हो, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐद से आशीष प्रदान करे। आमीन।